हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पत्र लेखन के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, ज़्यादातर लोगों की यह मान्यता होती है कि पत्र लिखने के लिए हमें विशेष कोई प्रयास नहीं करने पड़ते और ना ही इसके लिए किसी कुशलता की आवश्यकता होती है, परंतु ऐसा नहीं है। वास्तव में पत्र लिखना एक बहुत बड़ी और अद्भुत कला है और यह कला प्रयत्नों के द्वारा ही हासिल की जा सकती है। सही और रचनात्मक ढंग से लिखा गया पत्र निश्चित रूप से न केवल हमारा प्रभुत्व बढ़ाता है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व की छाप भी पाठक पर अवश्य छोड़ता है। तो आइए सर्वप्रथम हम पत्रों का महत्व जानते हैं। बच्चों, पत्रों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। पत्र कलात्मक अभिव्यक्ति के समस्त लिखित साधनों में सबसे प्रमुख, शक्तिशाली, प्रभावपूर्ण और मनोरम साधन है। पत्र से लेखक अर्थात लिखने वाला और पाठक अर्थात पढ़ने वाला दोनों के बीच में ही निकटतम संबंध बने रहते हैं, आत्मीयता बनी रहती है। पत्र लिखने से पूर्व हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे सरलता, स्पष्टता। अर्थात पत्र की भाषा जितनी सरल और स्पष्ट होगी, उतना ही ज़्यादा पत्र जो है वो प्रभावशाली होगा। क्योंकि अगर हम कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे या कठिन भाषा का प्रयोग करेंगे तो उससे पत्र में नीरसता आ जाती है। नंबर 2, शिष्टता, यानी जिस प्रकार विनम्रता और शिष्टता मनुष्य का गुण माना गया है, उसी प्रकार यह पत्र का भी विशेष गुण है, क्योंकि इससे पत्र में लेखक का व्यक्तित्व झलकता है। अतः सरकारी पत्र हो, व्यावसायिक पत्र हो या औपचारिक पत्र हो, उसकी भाषा शैली शिष्टतापूर्ण होनी चाहिए। नंबर 3, संक्षिप्तता, अर्थात पत्र जितना संक्षिप्त होगा उतना ही प्रभावशाली होगा। उसमें अनावश्यक विस्तार से यानी एक्सप्लेनेशन से हमें बचना चाहिए। नंबर 4, आकर्षकता, पत्र का आकर्षक होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। मौलिकता भी पत्र का एक महत्वपूर्ण गुण है। तो पत्र लिखते समय हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पत्र में हम स्वयं के विषय में कम और प्राप्तकर्ता के विषय में अधिक लिखें। जब हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए पत्र को लिखेंगे तो उससे पत्र जो है वो काफ़ी प्रभावशाली बन जाता है। बच्चों, विषय के आधार पर पत्रों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 औपचारिक पत्र एंड नंबर 2 अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई निजी परिचय नहीं होता। इनमें हमें थोड़ी औपचारिकताएं निभानी होती हैं और इनमें मुख्य संदेश पर ध्यान देना होता है। इसके अंतर्गत प्रार्थना पत्र, सरकारी एवं व्यावसायिक पत्र इत्यादि आते हैं। एंड नंबर 2 अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, जैसे परिवार के लोग, मित्र या निकट संबंधी इत्यादि। इनके अंतर्गत निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र इत्यादि आते हैं। जो सबसे पहले औपचारिक पत्रों में प्रधानाचार्य जी को लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप जानते हैं। सबसे पहले हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि पत्र में हम जो भी लिखेंगे वो सब कुछ लेफ्ट अलाइनमेंट होगा। सबसे पहले हम बाईं तरफ सेवा में लिखेंगे, उसके पश्चात प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्य जी, तत्पश्चात विद्यालय का नाम एवं पता आएगा, उसके पश्चात विषय आएगा। औपचारिक पत्रों में विषय लिखना अति आवश्यक होता है। विषय लिखने के बाद हम महोदय, महोदया या श्रीमान जी लिखेंगे, अर्थात संबोधन करने हेतु जो भी उचित शब्दों का प्रयोग हम कर सकते हैं उसका प्रयोग हम करेंगे। तत्पश्चात पत्र का विस्तार या मुख्य विषय वस्तु, अर्थात हमें जिस भी विषय पर पत्र लिखना है उसके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पत्र लिखने के पश्चात हम समापन करने हेतु प्रयोग की जाने वाली पंक्ति लिखेंगे। फिर हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, अर्थात धन्यवाद देंगे। उसके पश्चात हम आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या लिखेंगे। आज्ञाकारिणी शिष्य या शिष्य लिखने के बाद हम अपना नाम लिखेंगे, कक्षा और रोल नंबर लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे। आइए औपचारिक पत्र का एक उदाहरण देखते हैं। यह एक प्रार्थना पत्र है जो कि बड़े भाई के विवाह में शामिल होने के लिए 4 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य जी को लिखा गया है। सबसे पहले पत्र की बाईं ओर लिखा है सेवा में, तत्पश्चात प्रधानाचार्य महोदय, फिर स्कूल का पता,
DAV स्कूल, सेक्टर 5, द्वारका, नई दिल्ली। उसके पश्चात दिनांक लिखी गई है 13 मार्च 2020। तत्पश्चात संबोधन सूचक शब्द का प्रयोग करके महोदय लिखा है। फिर पत्र का विस्तार लिखा गया है कि सविनय निवेदन यह है कि मेरे बड़े भाई का विवाह 15 मार्च 2020 को होना निश्चित हुआ है। विवाहोत्सव में मेरा उपस्थित होना आवश्यक है, अतः मैं दिनांक 13 मार्च 2020 से 16 मार्च 2020 तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे 4 दिनों का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। अब यहाँ पर जो ये सबसे आखिर में लाइन लिखी है कि अतः आपसे अनुरोध है कि, तो ये समापन सूचक पंक्ति है। तत्पश्चात धन्यवाद ज्ञापित किया है। फिर लिखा है आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर बच्चे ने अपना नाम लिखा है आयुष रंजन और अपनी कक्षा लिखी है कक्षा 7। तो बच्चों इसी प्रकार इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम औपचारिक पत्र लिख सकते हैं। आइए अब शिकायती पत्र का प्रारूप देखते हैं। बच्चों शिकायती पत्र भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आता है और इस प्रारूप को ध्यान में रखते हुए हम बिजली विभाग, जल विभाग या नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी आदि कहीं पर भी अगर हम शिकायत करना चाहते हैं तो इस प्रारूप के आधार पर हम शिकायत करने हेतु पत्र आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर सेवा में लिखा गया है। फिर उसके पश्चात में हम अधिकारी पद का नाम लिखेंगे। तत्पश्चात हम कार्यालय का नाम एवं पता लिखेंगे। जैसे अगर जल विभाग में अगर हम शिकायत करना चाहते हैं तो जल विभाग का पता आएगा, अगर बिजली विभाग है तो बिजली विभाग का पता आएगा, और अगर कोई नगर निगम का स्वास्थ्य अधिकारी है तो वहाँ का पता आएगा। तत्पश्चात हम विषय अवश्य लिखेंगे क्योंकि यह एक औपचारिक पत्र है। उसके पश्चात संबोधित करने हेतु हम उचित शब्द का प्रयोग करते हुए या तो महोदय लिखेंगे या महोदया लिखेंगे। उसके बाद में हम शिकायत का उल्लेख करेंगे और जिस भी विषय पर हम शिकायत कर रहे हैं अपनी समस्या को हम विस्तार से लिखेंगे। उसके बाद में हम समापन करने हेतु पंक्ति लिखेंगे। तत्पश्चात धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, भवदीय। ठीक है, जिसने भी पत्र को लिखा है अर्थात उसका नाम और हस्ताक्षर आ जाएगा और फिर उसका पता आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इस प्रारूप के आधार पर शिकायती पत्र लिख सकते हैं। शिकायती पत्र का एक उदाहरण देखते हैं। यह पत्र गंदगी की सूचना देने हेतु नगर निगम अधिकारी को लिखा गया है। इस प्रकार के पत्रों में सबसे पहले हम अपना पता लिखते हैं क्योंकि अगर जहाँ पर भी हम शिकायत कर रहे हैं अगर वे आपको रिप्लाई देना चाहें तो आसानी से आपको पत्र का उत्तर दे सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर एड्रेस लिखा है क्योंकि यह पत्र गाजियाबाद से लिखा है तो गाजियाबाद का एड्रेस है। आप जयपुर से लिखेंगे तो आपके घर का पता आएगा। फिर दिनांक के पश्चात में सेवा में नगर निगम अधिकारी, लोनी क्षेत्र, गाजियाबाद। तो जहाँ से भी पत्र लिखा जा रहा है या जिस भी नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखा गया है वहाँ के जगह का एड्रेस आएगा। तत्पश्चात विषय आ जाएगा, हमारे क्षेत्र में फैली गंदगी की सूचना हेतु पत्र। उसके पश्चात में महोदय। फिर यहाँ पर संक्षिप्त में शिकायत का उल्लेख किया गया है कि मैं अंकुर विहार तथा आसपास के इलाकों में फैली गंदगी तथा सफाई कर्मचारियों की कामचोरी के विषय में आपको सूचित करना चाहता हूँ। तत्पश्चात शिकायत का विस्तार से उल्लेख किया है कि यहाँ जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, गलियों में यहाँ वहाँ कूड़ा फैला है, सफाई कर्मचारी सप्ताह में एक बार भी सफाई नहीं करते तथा नगर निगम की गाड़ियाँ महीनों तक दिखाई नहीं पड़ती। चारों तरफ मक्खी मच्छर तथा बदबू का साम्राज्य है। आप चाहे तो यहाँ पर और भी लिख सकते हैं कि क्षेत्र में सफाई ना होने के कारण यहाँ की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है तथा कॉलोनी में बीमारी इत्यादि फैलने की भी आशंका है। उसके पश्चात में हम समापन करने हेतु पंक्ति लिखेंगे कि आशा है आप इस विषय में अवश्य कार्यवाही करेंगे। तत्पश्चात धन्यवाद लिखा है, फिर भवदीय और भेजने वाले ने अपना नाम लिखा है ओजस्व तिवारी। आइए अब अनौपचारिक पत्र का सामान्य प्रारूप जानते हैं।
बच्चों, जब भी अनौपचारिक पत्र लिखा जाएगा तो सबसे पहले प्रेषक का नाम एवं पता आएगा। प्रेषक अर्थात भेजने वाले का नाम और फिर उसका पता। फिर दिनांक लिखेंगे। दिनांक लिखने के बाद में आप जिसे भी पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधित करेंगे। जैसे अगर आप दादाजी को पत्र लिख रहे हैं तो आदरणीय दादाजी, अगर बड़े भाई को लिख रहे हैं तो आदरणीय भाई साहब आ जाएगा। अगर आप छोटे को लिख रहे हैं तो प्रिय छोटा भाई आ जाएगा या भाई का नाम आ जाएगा। अगर मित्र लिख रहे हैं तो आपके मित्र का नाम आ जाएगा। फिर यथा योग्य अभिवादन, जैसे कि अगर बड़े हैं तो हम क्या लिखेंगे, सादर चरण स्पर्श। ठीक है। अगर आपसे छोटे हैं तो आप परम स्नेह भी लिख सकते हैं। अगर आपसे बराबर के हैं जैसे मित्र हो गया तो आप प्यार भरा नमस्कार भी लिख सकते हैं। फिर हम अपनी कुशलता का समाचार देंगे और उनकी कुशलता का समाचार लेंगे। उसके पश्चात हम जिस भी विषय पर पत्र लिखना चाहते हैं उसके विषय में हम विस्तार से लिखेंगे। अनौपचारिक पत्र में हम अपनी बातों को कितने भी विस्तार से लिख सकते हैं। अपनी बात लिखने के पश्चात हम समापन बहुत ही ध्यान से सोच समझ कर करेंगे। अर्थात अगर हम बड़े को लिख रहे हैं तो घर में अगर और भी बड़े सदस्य हैं तो हम उनको प्रणाम, नमस्ते इत्यादि लिख सकते हैं। छोटे भाई बहन हैं तो हम उनको स्नेह दे सकते हैं। फिर हम उनकी पत्र की प्रतीक्षा के विषय में भी लिख सकते हैं या जो भी समापन करने हेतु उचित पंक्ति आप लिखना चाहते हैं उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम सबसे आखिर में अपने संबंध का उल्लेख करेंगे। यानी अगर आप दादाजी को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे आपका प्रिय पोता। अगर आप बड़े भाई को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे आपका छोटा भाई। अगर आप मित्र को लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि तुम्हारा प्रिय मित्र। और फिर सबसे आखिर में आपका नाम आ जाएगा। अनौपचारिक पत्र का एक उदाहरण देखिए। यह पत्र एक बधाई पत्र है जो कि छोटे भाई को परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर लिखा गया है। लिखने वाले ने यह पत्र छात्रावास अर्थात हॉस्टल से लिखा है तो हॉस्टल का एड्रेस लिखा है। तो आप जहाँ से भी पत्र लिख रहे हैं वहाँ का एड्रेस आएगा। अब इन्होंने लिखा है छात्रावास, कक्षा संख्या 15, इंजीनियरिंग कॉलेज पटियाला, सेक्टर 5 पंजाब। प्रिय ओजस, प्रसन्न रहो। यहाँ सब कुशल हैं। आशा है वहाँ तुम भी सकुशल होगे। कल ही पिताजी का पत्र मिला। पत्र पढ़कर पता चला कि इस वर्ष कक्षा में तुम प्रथम आए हो और सभी विषयों में ए श्रेणी प्राप्त की है। सच मानो पढ़कर बहुत खुशी हुई। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि सफलता सदैव तुम्हारे कदम चूमे और तुम आसमान की ऊंचाइयों को छुओ। मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम कक्षा में प्रथम आओगे तो एक अच्छी सी घड़ी मेरी ओर से तुम्हें पुरस्कार स्वरूप दूंगा। दशहरे की छुट्टियों में मैं जब घर आऊँगा तो तुम्हारी पसंद की घड़ी दिलवाऊंगा। माँ और पिताजी को मेरा सादर प्रणाम कहना। तुम्हारा अग्रज प्रणव, पटियाला पंजाब। अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई। तो यानी बड़े भाई ने छोटे भाई को पत्र लिखा है। तो इस प्रकार हम अपने पत्र की समाप्ति करते हैं। तो बच्चों, इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के नियमों को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी पत्र को बहुत ही आकर्षक ढंग से लिख सकते हैं। तो इन पत्र लिखने के नियमों को आप ध्यान में रखिए और पत्र को लिखने का अभ्यास कीजिए।